अस्सलाम वालेकुम। हम आपको अब्दुल्ला ग्राफी यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद कहते हैं। आज हम कोरल ड्रा के कोर्स की आखिरी क्लास के साथ हाजिर हैं, जिसमें आज हम ये सीखेंगे कि किस तरह से कोरल ड्रा में ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट टू कर्व किया जाता है। इस क्लास के बाद कोरल ड्रा का एक कोर्स कंप्लीट हो जाएगा और अब हम इसी चैनल पर कोरल ड्रा से रिलेटेड जो प्रोफेशनल ट्यूटोरियल्स हैं उनको अपलोड करेंगे। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ये मेरे सामने कोरल ड्रा ओपन है और मैंने यहाँ पे ये टेक्स्ट को सिलेक्ट किया है। जैसे मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ, इस टेक्स्ट से रिलेटेड प्रॉपर्टीज इस प्रॉपर्टी बार पर ओपन हो जाएंगी। बोल्ड है, इटैलिक है, अंडरलाइन है और यहाँ पर भी आप ये देख सकते हैं ये लिखा हुआ नज़र आ रहा है। और इसी टेक्स्ट को मैंने कन्वर्ट टू कर्व किया है और जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूँ तो आप प्रॉपर्टी बार पर आप ये देख सकते हैं कर्व से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ ओपन होंगी और बाकायदा आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि ये लिखा हुआ आ रहा है कर्व ऑन लेयर कि ये ऑब्जेक्ट अब कर्व में कन्वर्ट हो चुका है। कोरल ड्रा में जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कर्व के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं तो वो ऑब्जेक्ट दो चीज़ों पर मुश्तमिल होगा। एक उसमें लाइन ऑब्जेक्ट होंगे और दूसरा उसमें कर्व्ड लाइन ऑब्जेक्ट होंगे। कोरल ड्रा में ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट टू कर्व करने के तीन तरीके होते हैं। पहला तरीका ये होता है, यहाँ पर ये देखिएगा कि ये ऑब्जेक्ट का मेन्यू है, आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये कन्वर्ट टू कर्व की ऑप्शन है। दूसरा, यहाँ पर ये साइन आपको नज़र आ रहा है जो प्रॉपर्टी बार पे मौजूद होता है, इस पर क्लिक करके आप किसी भी ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट टू कर्व कर सकते हैं। तीसरा और सबसे आसान तरीका शॉर्टकट की है कंट्रोल क्यू। जैसे आप कीबोर्ड से कंट्रोल क्यू करते हैं ये कन्वर्ट टू कर्व हो जाएगा। तो इस तरह से आप टेक्स्ट को कन्वर्ट टू कर्व कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि कोरल ड्रा में जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसके दो हिस्से होंगे, एक उसका आउटलाइन एरिया होगा और एक उसका फिल एरिया होगा। अब इसमें आप ये देखें जो फिल एरिया है मैं इसको यहाँ पे ब्लू कलर देता हूँ और आउटलाइन एरिया के लिए F12 में प्रेस करूँगा और यहाँ पर आप ये देखें थोड़ा सा मैं इसकी आउटलाइन इंक्रीज भी करूँगा और इसको हम लाइन भी करेंगे ताकि वाज़ेह नजर आए। तो अब आप ये देखिए कि ये इसका जो रेड कलर में है वो आउटलाइन एरिया है, जो ब्लू कलर में है वो इसका फिल एरिया है। जैसे जैसे देखिए मैं इसके आउटलाइन एरिया को यहाँ पे इंक्रीज करता हूँ, इसका फिल एरिया छोटा होता चला जा रहा है और एक खूबसूरत सा डिज़ाइन भी क्रिएट हो रहा है। और अगर आउटलाइन एरिया में ज़्यादा बड़ा कर देता हूँ तो इसका फिल एरिया आप देख सकते हैं मुकम्मल तौर पे छुप चुका है। अब फिल एरिया असल में हुआ यह है कि फिल एरिया बैक एंड पे चला गया, आउटलाइन एरिया फ्रंट पे है। तो इस मकसद के लिए हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन मेरे पास मौजूद है बिहाइंड फिल, इसको चेक करूँगा। जैसे ही मैं इस पर देखें क्लिक करता हूँ तो जो अब आपका फिल एरिया वो आगे आ गया, आउटलाइन एरिया बैक एंड पे चला गया। तो अब आप यहाँ पे जितना भी आउटलाइन एरिया इंक्रीज करें फिल एरिया आपको फ्रंट पर नजर आता रहेगा। दूसरी बात आती है कि यहाँ पर ये देखें कि ये जो इसका आउटलाइन एरिया है इसके कॉर्नर्स आप देखें ये तीन तरह के होते हैं। एक यहाँ पर ये देखें इस वक्त स्ट्रेट है और अगर आप इसको राउंड करना चाहते हैं ये ऑप्शन आपके पास यहाँ पर ये देखिए ये ऑप्शन मौजूद है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अब आप ये देखें कि ये राउंड हो गए हैं और अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तीसरी ऑप्शन पे तो ये बेवल्ड हो जाएंगे। तो ये तीन तरह की ऑप्शन है, या आप इसको स्ट्रेट रख सकते हैं या राउंड कर सकते हैं या बेवल्ड कर सकते हैं। उसके बाद इसको मैं यहाँ से देखिए ओके कर दूंगा। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जब मैं इस ऑब्जेक्ट को जो कि कन्वर्ट टू कर्व हो चुका है, जो दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, एक फिल एरिया पर आउटलाइन एरिया पे, जब मैं इसके साइज को डिक्रीज करता हूं तो जो इसका आउटलाइन एरिया है वो इसके फिल एरिया के मुताबिक, यानी आउटलाइन एरिया यानी रेड कलर में और फिल एरिया यानी ब्लू कलर में, आउटलाइन एरिया फिल एरिया के मुताबिक इंक्रीज डिक्रीज नहीं हो रहा। अब ये देखें मैं मजीद इसको डिक्रीज करता हूं तो आउटलाइन एरिया उसके फिल एरिया के मुताबिक इंक्रीज डिक्रीज नहीं होता। तो इस मकसद के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आप ये देखें कि ये ऑप्शन मौजूद है मेरे पास। जब हम F12 प्रेस करते हैं जो बॉक्स ओपन होता है उसमें ये ऑप्शन मौजूद है कि स्केल विद ऑब्जेक्ट, आप इस पर क्लिक कर देंगे तो अब क्या होगा, जब आप इसको डिक्रीज करेंगे तो आपका आउटलाइन एरिया आपके फिल एरिया के मुताबिक इंक्रीज डिक्रीज होगा। तो ये चीज़ आपने बड़े ध्यान में रखनी है। यहाँ से इस तरह से आप इसको सेट कर सकते हैं। अब हम ये जो ऑब्जेक्ट मेरे पास मौजूद है जो कि पहले टेक्स्ट था उसको मैंने कन्वर्ट टू कर्व किया है। इसके दो एरिया है, ब्लू कलर में फिल एरिया है, रेड कलर में इसका आउटलाइन एरिया है। अब मैं इसके आउटलाइन एरिया को भी अलग कर सकता हूँ। इस मकसद के लिए यहाँ पर देखिए ये ऑब्जेक्ट में आऊँगा और ऑब्जेक्ट के मेन्यू में आऊँगा तो यहाँ पे कन्वर्ट आउटलाइन टू ऑब्जेक्ट, ये जो इसकी आउटलाइन है उसको मैंने अलग कर देना है। इसकी जो शॉर्टकट की है, इसकी शॉर्टकट
शॉर्टकट होती है कंट्रोल शिफ्ट क्यू, या कीबोर्ड पे आपको जो प्रॉपर्टी बार है वहां पर इस तरह का बटन नजर आएगा, उसको आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही मैं इसे क्लिक करूंगा तो अब आप ये देख सकते हैं मैंने इसके आउटलाइन एरिया को अलग कर लिया और फिल एरिया अलग है। ये जो मैंने आउटलाइन एरिया अलग किया, फिर F12 प्रेस करूंगा, अब इस पर मैं मजीद वर्क कर सकता हूं। जैसे मैं इसको देखिए मजीद आउटलाइन दे दी है, उसके बाद यहां से ओके करूंगा और जो पहले वाला एरिया मैं इस पे ला के रखता हूं, ये देखिए, और इसको व्हाइट कलर देता हूं, फिर F12 प्रेस करता हूं और अब इसको भी मैं मजीद कुछ आउटलाइन दे सकता हूं। तो इस तरह आप बहुत सारे डिजाइन यहां पर क्रिएट कर सकते हैं। आज की क्लास में हमने सीखा कि किस तरह से कोरल ड्रा में ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट टू कर्व किया जाता है। जब हम कन्वर्ट टू कर्व करते हैं तो जो उसका आउटलाइन एरिया है उसकी 3 डिफरेंट शेप्स होती हैं। आप उसको स्ट्रेट कर सकते हैं, बैवल्ड कर सकते हैं, राउंड कर सकते हैं, और आप किस तरह उसके जो आउटलाइन एरिया को स्केल विद इमेज कर सकते हैं। यानी जो उसका फिल एरिया और आउटलाइन एरिया है उसको जब आप स्केल विद इमेज करते हैं तो वो एक खास रेशो के साथ इंक्रीज डिक्रीज होगा, और अगर आपका जो आउटलाइन एरिया है वो आप इंक्रीज करते हैं, आपका फिल एरिया छुपता चला जा रहा है, वो सामने नहीं आ रहा, तो आप उसको किस तरह बिहाइंड फिल कर सकते हैं। और हमने ये देखा कि किसी तरह जब हम कन्वर्ट टू कर्व करते हैं तो जो उसके आउटलाइन एरिया को उसके फिल एरिया से हम किस तरह से अलग कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आज की क्लास से बहुत कुछ सीखा होगा आपने। आज की क्लास के साथ ही कोरल ड्रा का ये कोर्स कंप्लीट हो गया है। अब इस चैनल पर, अब्दुल्ला ग्राफिक यूट्यूब चैनल पर, हम कोरल ड्रा से रिलेटेड प्रोफेशनल ट्यूटोरियल्स को अपलोड करेंगे और एक कंप्लीट वीडियो भी यहाँ पे अपलोड करने जा रहे हैं। उसी कंप्लीट वीडियो में मुकम्मल कोरल ड्रा मौजूद होगा। हमारी नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अब्दुल्ला ग्राफिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।